Hi guys, I'll start with slot 2 analysis first and then I'll move to slot 1 versus slot 2. So slot 2 this time was the pattern was not was same like puzzle वही puzzle आई थी जो पहले मैंने कहा था but the number of questions per puzzle is changing. Fine. There were two DI का sets. So puzzle again dominated set. There were 7 sets in the slot 2. DI कम आया. DI के 3 सेट थे बस 2 नॉर्मल DI एंड 1 केसलेट. ठीक है. क्वांट में इजी आ गया. क्वांट वाज कंपैरेटिवली मच मोर इजियर. क्वांट में डेटा सफिशिएंसी डेटा कंपैरिजन वाज अगेन बेस्ड ऑन क्वांट. 5 स्टेटमेंट्स सॉरी यू हैव टू जॉइन द स्टेटमेंट्स टू फाइंड आउट वेदर x बड़ा है कि y बड़ा है. सो दैट वाज कंपैरेटिवली डूएबल. इवन योर बॉड मार्क्स के क्वेश्चन थे यार, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन. सो बॉड मार्क्स वाले 5-6 क्वेश्चन इजीली यू कुड हैव स्कोर्ड मार्क्स. ठीक है. दैट वाज कंपैरेटिवली सो क्वांट सेक्शन वाज कंपैरेटिवली इजी. DI अगेन टिपिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो आने वाला था. पाई चार्ट तो पहले बोलता है कैलकुलेशन भर के आने वाली है. ठीक है. वर्बल वाज इजी एज कम्पेयर टू द सेक्शन 1 एज वेल. देयर वर 10 स्टेट फिटिंग क्वेश्चंस ऑफ अपना फिल द ब्लैंक्स. सो वर्बल सेक्शन वाज एज मॉर्निंग इवनिंग दोनों के स्लॉट में वर्बल वाज कंपैरेटिवली मच मोर इजियर. सो दैट वाज द गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी कि वर्बल में सबका स्कोर. अच्छा, गुड मतलब ये नहीं कि सबका 40 पार होने वाला, सबका 35 रहने वाला है. ठीक है. बट या कंपेरेटिवली इट वाज स्टिल लेंदी बट डूएबल. सो वो सबका वो ठीक रहा. मॉर्निंग इवनिंग दोनों में सेम था. स्लॉट 2 में आके इनपुट आउटपुट वाज देयर बट इट वाज थोड़ा ट्रिकी. इट वाज अ कम्प्लीटली नंबर बेस्ड इनपुट आउटपुट. फॉर एग्जांपल पहले एक सीरीज दे दिया, उसमें ऑड इवन का लॉजिक था लाइक -3 टू मेक इट ऑड एंड +1 टू मेक इट इवन. सो ऑड इवन का लॉजिक यूज़ करके सॉल्व करना था जो काफ़ी लोगों को नहीं समझा. ठीक है. सी प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, JB की कट ऑफ इज डिसाइडेड बाय द टॉपर्स. यार आप ये लिख के चलो 1,11,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है. 1,11,800 समथिंग. तो अराउंड 1,12,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है. उनमें से 50-60 पागल लोग निकलेंगे हु कैन सॉल्व एवरीथिंग. यस, एंड दैट दे विल डिसाइड द कट ऑफ ऑफ JB. सो मेरे ख्याल से JB कट ऑफ शुड नॉट गो डाउन बियॉन्ड 135 बट टू बी ऑन द सेफर जोन. बिकॉज बाद में पब्लिक आके गाली देता है मुझे कि अरे तूने तो बोला था इतनी कट ऑफ जाएगी, आपने तो इतनी तो कट ऑफ गया ही नहीं. तो यार मेरे पास कोई ताबीज़ तो है नहीं कि 1,10,000 लोग कैसे बिहेव करेंगे इस बार एग्जाम में. पैटर्न हैव चेंज, द नंबर ऑफ ऑडियंस हैव चेंज, एवरीथिंग चेंजेस एवरी ईयर. सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ. सो ऑन द सेफर साइड आई विल से 130 to 135 के बीच में कट ऑफ रहेगा. ठीक है. सो 130 में यू कैन गो एज लो एज 130 और एज हाई एज 140 आल्सो. But to be in the safer zone, I'll say 130 to 135 will be the cutoff of JB. And बाकी सब का cutoff I'm going to put in the description box so that you can understand the cutoff. किस कॉलेज का कितना cutoff जाएगा. ठीक है. अटेम्प्ट का गेम खेल के एडवांटेज नहीं है क्योंकि मेरा अटेम्प्ट 180 गया 190 गया, भाई तरह कितना एक्यूरेसी उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना. सो आई विल टॉक अबाउट द नंबर्स. 130 135 दैट्स अ रेंज फॉर JB. ठीक है. दैट्स योर वेरिएशन. इट कैन गो अप टू 140 आल्सो. ठीक है. अगेन डिपेंड अपॉन कल क्या होने वाला है. स्लॉट 3 स्लॉट 4 सब बाकी है. नॉर्मलाइजेशन होगा, रॉ स्कोर आएगा, फ्लैट स्कोर आएगा, क्या स्कोर आएगा, वी हैव नो क्लू. तो सब पता लगने के बाद ही वी कैन फाइंड आउट क्या होने वाला है. ठीक है. सो लॉजिक वाज कंपैरेटिवली इजी, सरप्राइजिंगली इजी. इनफैक्ट पजल्स डे 2 वालों को थोड़ा इजी आया था. दिस इज व्हाट द फीडबैक आई हैव गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि डे 2 वालों का पजल, इवनिंग वालों का पजल वाज कंपैरेटिवली इजी. आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी. यार इजी मतलब इट्स नॉट इजी मतलब ये नहीं कि हलवा था. इजी मतलब जो खतरनाक पजल थे थोड़ा लेवल डाउन था. फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग स्लॉट्स का पजल वो थोड़ा खतरनाक. सेकेंड हाफ वालों का पजल वो थोड़ा स्लाइटली ईजियर देन दैट. समझा यार. 10वें फ्लोर से जंप मारोगे टांग टूटेगी. 9th फ्लोर वाले के लिए इजी है जंप मारना, राइट, क्योंकि वो 10 नहीं है 9 है वो. तो दैट वे उसकी भी टांग टूटने वाली है. सबका बराबर ही होने वाला है. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट दोनों में ठीक ठाक था. देयर वर फ्यू क्वेश्चन विच वर थोड़ा ट्रिकी, फ्यू क्वेश्चन विच वर वेरी इजी. सो मोटा सबका 20 पार हो जाएगा. ठीक है. So that was the overall analysis from two sets. Normalization will come into picture this time because किसी को puzzle ज़्यादा टफ आ गया, किसी को DI टफ था, किसी का कुछ टफ था. So evening slot वाला have their own problems, morning slot वाले have their own problem. So to normalize everything, I would say 130-135 is the cutoff in both the sections. So overall किसी का भी टफ easy नहीं था. यार प्लीज़ आप एक बात याद रखो कि पैटर्न में बहुत कम चेंजेस आई हैं. The main is the number of question they have changed. Yeah, and the type of, like for example सुबह बैच में they have 9 puzzles. 9 में से 6 तो पजल आने वाली थी. 3 पजल जो एक्स्ट्रा आई है, तीनों अपना एक ब्लड का और 2 अपना मैट्रिक्स का पजल. मैट्रिक्स का पजल से एनीवे डूएबल. तो वो पहले तुम्हें मालूम था कि ये आने वाला है, वो 2 ज़्यादा आ गया तो क्या हो गया. एंड ट्रस्ट मी, अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता है. दोज हु आर गोइंग टू रन थ्रू द पेपर, अमीर गरीब, देयर 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट विच आई नॉर्मली टॉक अबाउट. अमीर आदमी मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा वर्बल स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट केयर अबाउट कि वर्बल का
वो 6 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे, या DI पहले RC आया कि पहले ग्रामर आया, आई रन थ्रू द पेपर विदाउट स्कैनिंग, आई रन थ्रू द कंप्लीट पेपर एंड आई इंश्योर 30+ मेरा मार्क्स आ जाए। गरीब आदमी होता है जो स्कैन करता है कि भाई पहले मेरे को RC नहीं छूना है, पहले मेरे को वो कैप के क्वेश्चन ढूंढने हैं, फिर ये ढूंढना है, तो उसका टाइम वेस्ट होगा ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज स्कैन करने में टाइम वेस्ट होता ही है। सो अमीर आदमी स्कैन नहीं करता है, ये रन थ्रू द पेपर, गरीब आदमी स्कैन करेगा। अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर कैसा जा रहा है, मेरे फेवरेट क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो जिस ऑर्डर में आएगा जाते जाएगा। फॉर दोज हु हैव 30+ इन द क्वांट सेक्शन, दे आर ट्रस्ट मी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि DI के 3 सेट थे कि 4 सेट थे कि 2 सेट थे। उसके लिए जो क्वेश्चन दिखा आता है कर, नहीं आता है आगे बढ़। तो सेम एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव टू द मॉर्निंग स्लॉट, टुमारो स्लॉट एज वेल। इनफैक्ट आई एम गिविंग द एग्जाम टुमारो। ये मेरे को सीट ने धोखा दे दिया, दे गिव मी द स्लॉट 3rd का एग्जाम, नहीं तो आई वुड हैव लव टू गिव यू फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ माई एक्सपीरियंस। तो मैं वीडियो में पहले मैं आता कि भाई पहले मैं बोलूँगा, फिर तुम्हें मौका मिलेगा टू गिव योर एनालिसिस, ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू बेस माई एनालिसिस ऑन व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर एंड दिस इज द वे आई फाइंड द कट ऑफ एज वेल कि लास्ट ईयर 140 गया था, तो इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो 135 कट ऑफ या 130 कट ऑफ। दिस इज हाउ आई डू द एनालिसिस फॉर एवरी एग्जाम, ठीक है। बट 1,10,000 लोगों ने एग्जाम दिया है तो इस बार तो ऑब्वियसली द कट ऑफ विल गो हाई थोड़ा सा। सो वो कट ऑफ मैंने पूरा डिटेल कट ऑफ मैंने वो टेबल बना रहा हूँ, बना के डाला भी है ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल मेक अ वीडियो आफ्टर दिस टुमारो आफ्टर ऑल द सेशंस आर ओवर सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली सी द वीडियो, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, सो लेट्स गो फॉर द किल। सो कल जो जा रहे हो तुम एक एडवाइस लेके जाओ, मेन एडवाइस कि भगवान के आगे माथा टेक के जाता उनको कुछ नहीं पता क्या आने वाला है, कोई डिकोडिंग आएगा नहीं आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वी हैव नो आइडिया, ठीक है। एंड 5 क्वेश्चन आएंगे, ये तो आप लेके चलोगे 4 6 4 6 5 4 6 7 ऐसा क्वेश्चन देगा, तो दे ट्राई टू मेक यू अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल वही होगा गरीब आदमी, अमीर आदमी फर्क नहीं पड़ता, गरीब को फर्क पड़ता है बिकॉज 1 छूटा, 2 छूटा, 3 छूटा, 4 6 7 छूटा, देन अंडरस्टैंड कि अरे इस बार पजल में 7 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, समझा। अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता यार, ट्रस्ट मी। तो जो तुम्हारा वीक एरिया है, वेर यू आर गोइंग टू प्ले अ गरीब स्टूडेंट, वहाँ पे तुम्हें थोड़ा फर्क पड़ेगा। एरिया यू स्ट्रॉन्ग एट, फॉर एग्जाम्पल वर्बल, क्वांट, इफ यू आर स्कोरिंग 30% इन द मॉक्स यू विल हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। Now, if I see the analysis of both the exam, both the slots were slightly easier than our advanced mock. हमारे advanced mock का लेवल इतना easy नहीं है यार, लेंदी है, easy है but लेंदी है। C2 से थोड़ा सा easy आया था, तो मतलब अगर हमारे मॉक में 120 पार हो रहा है तो वहाँ पे CET में आपका 130 टच हो सकता है आराम से, ठीक है। तो अदरवाइज पेपर वॉज डुएबल, पेपर वॉज लेंदी, ऑब्वियसली इट वॉज लेंदी, बट पजल एक पजल को तुम ठंडे दिमाग सोचो तुम निकाल सकते थे, बट प्रॉब्लम ये साला करे कौन, इतना टाइम डाले कौन, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। Every section, even verbal, abstract, quant, logic was lengthy. It was not easy. Easy मतलब compared to last it was थोड़ा सा easy ऐसे तुम बोल सकते हो, but it was all lengthy paper. Overall it's a lengthy paper which have come this year. तो कल का पेपर आपका ऐसे आने वाला है, तो तुम अपनी एक स्ट्रैटेजी फिक्स करके जाओ कि पहले वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट, क्वांट, लॉजिक, पजल्स, क्वांट, या पहले लॉजिक से स्टार्ट किया, लॉजिक पहले ट्रेडिशनल लॉजिक साइड निकाल लो, फिर आई विल गो फॉर वर्बल, देन आई गो फॉर एब्स्ट्रैक्ट। एक टाइम टेबल बना के जाओ कि मुझे इतने मिनट में इतने क्वेश्चन खत्म करने हैं, वो इजी हो डिफिकल्ट हो, 7 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, आई डोंट केयर कौन सा सेक्शन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा टारगेट इज टू कंप्लीट द पेपर, ठीक है। सो कट ऑफ्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑल द बेस्ट।